नमस्कार, मैं त्रिभुवन पार्थ। आज आपके सामने मैं सप्त धातुओं के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूं एक दोहा के माध्यम से। दोहा है कि सप्त धातु पोषण करे, खाए जगे जब भूख, सात्विक शुद्ध आहार दे, तन मन अद्भुत सुख, रस रक्त मांस मैद, अस्थि मज्जा रज बीज, सप्त धातु को जानिए स्वास्थ्य संपदा निज। अर्थात हमारे शरीर का पोषण करने के लिए हम जो भी आहार के रूप में लेते हैं वह आहार ही हमारे शरीर को पोषित करता है। इसलिए हमें आहार को अवलोकन करना चाहिए कि हम शुद्ध ही आहार लें, पौष्टिक ही आहार लें, जिससे हमारा सप्त धातुओं का पोषण हो। और हम तभी खाना खाएं जब हमें भूख लगे। बिना भूख का खाना खाने से हमारे शरीर में, हमारे पेट में अपच होता है, और जिसके कारण शुद्ध न रस बन पाता है, न रक्त बन पाता है, न मांस बन पाता है, अर्थात सप्त धातुओं का पोषण नहीं हो पाता है। इसलिए हमें इसका अवलोकन करना है कि बिना भूख का खाना न खाएं। और जब हम जो भी कुछ खाते हैं उससे रस रक्त मांस मैद अस्थि मज्जा शुक्र तैयार होता है। इसलिए हमें अवलोकन करना चाहिए कि हम जो भी कुछ खाएं उसे पौष्टिकता भरा हो, उससे हमारा शरीर को पौष्टिकता मिले, जिसके कारण हम रस रक्त मांस मैद अस्थि मज्जा शुक्र के माध्यम से हमारे बॉडी में जो करोड़ों सेल्स हैं, करोड़ों तंतुएं जो हैं वो पोषित होते हैं, और करोड़ों सेल्स के माध्यम से हमारा शरीर प्रबल होता है, पोषित होता है और जीवंत होता है। जब करोड़ों सेल्स में जब दूषित हम खाना खाते हैं, फिर वो सेल्स बीमार पड़ने लगते हैं, फिर वो सेल्स मरने लगते हैं, और जब सेल्स बीमार पड़ते हैं तब शरीर बीमार पड़ता है, और जब सेल्स मरने लगते हैं तब हमारा शरीर मरने लगता है। अर्थात इसका अवलोकन करना अति आवश्यक है कि हम जो भी कुछ खाएं आहार के रूप में, हम अन्यथा न लें। ये हमारा पेट जो है ये कूड़ादान नहीं है कि हम जो भी कुछ मिला और स्वाद के चक्कर में हम खा रहे हैं। हमें अवलोकन करना चाहिए कि हम स्वास्थ्य के लिए खा रहे हैं कि हम स्वाद के लिए खा रहे हैं। हमें स्वास्थ्य के लिए खाना है। स्वस्थ व्यक्ति के मन में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है, स्वस्थ दिमाग होता है, और वह स्वस्थ व्यक्ति हमारे समाज को, हमारे राष्ट्र को, हमारे परिवार को एक दिशा प्रदान करता है और उसका पोषण करता है, उसको संवारता है। और बीमार व्यक्ति अपने बीमारी के ही विषय में सोचता रहता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सोचना होगा कि हम बीमार जीवन जिए या एक स्वस्थ जीवन जिए। बीमार व्यक्ति बहुत कम समय में ही बीमारी के कारण वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, और स्वस्थ व्यक्ति 100 वर्षों से ज्यादा उम्र जीता है और स्वस्थ जीवन जीता है, और वो किसी के ऊपर बोझ बन करके नहीं जीता है। सबसे बड़ा कमाने का सबसे बड़ा कमाई है आपका स्वास्थ्य। हेल्थ इज वेल्थ, और स्वास्थ्य ही धन है। इस पर ध्यान दें कि आप क्या कर रहे हैं, आप अपने शरीर के साथ, अपने स्वास्थ्य के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, कैसा जीवन आप जी रहे हैं। आपको प्रतिदिन प्राणायाम के माध्यम से, योग के माध्यम से अपने शरीर को और शुद्ध आहार के माध्यम से अपने शरीर को पौष्टिकता देना है, स्वास्थ्य देना है और दीर्घायु बनना है। वेद शास्त्र भी ये बात हमें बार बार सचेत करते हैं। ऋषि मुनियों ने बार बार कहा है, हमारे भगवान, हमारे ईश्वर बार बार हमें कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम 100 वर्षों से ज्यादा जीवन जीने का तू अधिकारी है, तुम स्वस्थ जीवन जीने का अधिकारी है। तुम स्वयं ईश्वरीय रूप, ईश्वरीय गुण धर्म धारण करके तुम सृष्टि को संवारने का काम करो, यह तुम्हारा परम कर्तव्य है। तुम इसीलिए इस सृष्टि पर आए हो। इस सृष्टि पर इसलिए नहीं आए हो कि तुम केवल धन कमाओ और शरीर को धन कमाने का यंत्र बना दो। शरीर का धन उपयोग कर रहा है कि धन का शरीर उपयोग कर रहा है, इसका भी अवलोकन आपको करना होगा। इसका भी आपको दृष्टि से देखना होगा कि आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं आपके साथ, अपने मन के साथ, अपने शरीर के साथ। एक श्रेष्ठ व्यवहार, श्रेष्ठ विचार के साथ में आप अपने शरीर को पोषित कीजिए, मन को पोषित कीजिए, समाज को पोषित कीजिए, अपने परिवार को पोषित कीजिए और अपने राष्ट्र को पोषित कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।